So let's start work of the day. कल हमने टाइप्स ऑफ शेयर्स देखा था. हाँ, टेबल का साइड चेंज कर दिया है. कल हमने टाइप्स ऑफ शेयर देखा था. आज शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल से. आज शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल से. So come down on page number 5. Come down on page number 5. हाँ, चेंजेस थोड़ा करते रहना चाहिए ना. टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल. टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल. टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल की बात करें, जो गलती हो जाती है कई बार टाइप्स ऑफ शेयर में टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल आ जाता है. यस्टरडे व्हाट वी हैड डिस्कस्ड इट वाज टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस. अब बात करें टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल की. तो शेयर कैपिटल के कितने टाइप्स होते हैं जरा देख लो. यहाँ पे पहले तो ऊपर से हम नजर डाल लें. दैट वी आर सीइंग हियर इट इज ऑथोराइज, जिसको हम दूसरा नॉमिनल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी बोल सकते हैं. फिर सेकंड है इश्यूड शेयर कैपिटल. फिर उसके अंदर है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल. सब्सक्राइब्ड के अंदर नेक्स्ट है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल. कॉल्ड अप का जो पोर्शन बच जाता है उसको बोलते हैं अनकॉल्ड शेयर कैपिटल. और जो पैसे मिल चुके हैं उसको बोलेंगे पेड अप शेयर कैपिटल. और लास्ट हमें दिख रहा है रिजर्व कैपिटल. तो ये सब जो हैं दीज आर द टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल. अब इसको हम ब्रॉडली जरा समझने की कोशिश करें. टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल को ब्रॉडली समझने की कोशिश. टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल. तो सबसे पहले है ऑथोराइज्ड. ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल जिसको और क्या बोलते हैं भाई, रजिस्टर्ड भी बोलेंगे या तो नॉमिनल भी बोलेंगे. रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल या नॉमिनल शेयर कैपिटल. अब ये समझो कि ऑथोराइज है. ऑथोराइज मतलब अथॉरिटी है. ये मैक्सिमम अथॉरिटी है. ये क्या चीज है हमारी, मैक्सिमम अथॉरिटी. इससे ज्यादा का कैपिटल कंपनी रेज कर सकती है, यस या नो. इससे ज्यादा का कैपिटल. क्लियर एवरीवन. अथॉरिटी इससे ज्यादा की आपके पास नहीं है, इसलिए इसको हम ऑथोराइज भी बोलेंगे. अब ये अथॉरिटी मिलती कहां से, इसको क्यों रजिस्टर्ड बोलते हैं भाई. रजिस्टर्ड क्यों बोलते हैं, ये रजिस्टर्ड है. कहां पे रजिस्टर्ड है मालूम है, कहां पे रजिस्टर्ड है, कहां पे रजिस्टर्ड है. ये एमओए के कैपिटल क्लोज में हमने मेंशन किया है. कहां पे मेंशन किया हुआ है, एमओए के कैपिटल क्लोज में मेंशन किया हुआ, इसलिए इसको रजिस्टर्ड कैपिटल बोलेंगे. ख्याल आ गया. फर्स्ट टाइप ख्याल आ गया सबको. फर्स्ट टाइप क्या है, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल. अब इसकी एग्जांपल की बात करें कि फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी मैंने रजिस्टर्ड करवाई. वो कैसे रजिस्टर्ड करवाई, तो उसके 1 करोड़ વધારે થઈ જશે. આપણે થોડું ઓછું રાખીએ, જો કે કંપની લેવલ પર 1 કરોड़ કઈ બહુ મોટી વાત નથી. કે 1 લાખ શેર્સ इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच. कितना होगा शेयर कैपिटल, कितना होगा, 1 करोड़ हो जाएगा. ये क्या कहलाएगा, इसका ऑथोराइज शेयर कैपिटल. ये एमओए के कैपिटल क्लोज में मेंशन होता है. और रजिस्टर करवाते हैं हम आरओसी के पास में. आरओसी कौन, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. और इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल या ऑथराइज कैपिटल. क्लियर एवरीवन इज इट क्लियर. एसपी में सीखा था हमने. अच्छा, इज इट नेसेसरी टू इश्यू ऑल द कैपिटल.
जितना आपने रजिस्टर्ड करवाया उतना इश्यू करना जरूरी है। फ्यूचर नीड को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया जाता है कि हमारा इतना ऑथोराइज कैपिटल है। पर ऐसा है ना, जरूरी नहीं कि मैंने 1 लाख शेयर, अगेन अंदर थोड़ा और ऐड कर दे, इक्विटी शेयर 1 लाख है और हम साथ में ले ले प्रेफरेंस शेयर, कि भाई प्रेफरेंस शेयर मेरे जो है वो 50,000 प्रेफरेंस शेयर भी है हमारे, क्या चीजें, प्रेफरेंस शेयर, वो भी ऑफ ₹100 ईच, तो ये हो गया ₹50 लाख। इस तरह से हमारा टोटल शेयर कैपिटल कितना हो गया, 1,50,00,000। ओके, 1.5 करोड़, 1,50,00,000। अब ऐसा जरूरी नहीं कि सारे के सारे शेयर हम इश्यू करें। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे अभी जरूरत लग रही है कि भाई આપણને હમણાં છે ને 80 કરોડ રૂપીસ મળશે ને, બહુ થઈ ગયા, કેટલા, 80 કરોડ, એટલે આપણે શું કર્યું કે ભાઈ ઇક્વિટી શેર 50,000, इक्विटी शेयर कितने, 50,000, और प्रेफरेंस शेयर जो हैं वो 30,000 हमने पब्लिक में एडवर्टाइज किया, प्रोस्पेक्टस इश्यू किया कि आओ और खरीदो। कितने, इक्विटी शेयर कितने, 50,000 और 30,000 प्रेफरेंस शेयर, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अपना कहलाएगा 50 लाख और ये कहलाएगा 30 लाख। ये क्या हो गया, 80 लाख क्या कहलाएगा, भाई हमने लोगों को इनवाइट किया लोगों को, क्या किया, इनवाइट किया। दैट मीन्स ये शेयर्स हमने मार्केट में इश्यू किए, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इश्यूड शेयर कैपिटल। इसको हम क्या बोलेंगे, इश्यूड शेयर कैपिटल। हजू जे इश्यू નથી કર્યું ને ભાઈ, ટોટલ કેટલા ઇક્વિટી શેર હતા, એ ટોટલ ઇક્વિટી શેર કેટલા હતા, ટોટલ ઇક્વિટી શેર કેટલા હતા, ઓકે, એમાંથી 50,000 ઇશ્યુડ કહેવાશે, તો બાકીના 50,000 અનઇશ્યુડ ઇક્વિટી શેર, ટોટલ ઇક્વિટી શેર 1 લાખ હતા, એમાંથી 50,000 ઇશ્યુ કરે। टोटल शेयर कैपिटल 1.5 करोड़, प्रेफरेंस शेयर 50,000 थे, उसमें से हमने कितने इश्यू किए, प्रेफरेंस शेयर 30,000 इश्यू किए। क्लियर, तो इश्यूड, इसको क्या बोलेंगे, इश्यूड शेयर कैपिटल। इज इट क्लियर, इश्यूड में क्लियर। ये क्या, हमने प्रोस्पेक्टस इश्यू किया होगा और पब्लिक को इनवाइट किया, क्या किया होगा, प्रोस्पेक्टस इश्यू किया होगा एंड पब्लिक को इनवाइट किया, इनवाइटेड पब्लिक। હવે એવું જરૂરી છે કે જેટલા માટે તમે ઇશ્યુ કરી હોય એટલા માટે એપ્લિકેશન મળે। અહીંયા 3 केसेस पॉसिबल છે। आपने जो इश्यू किया है उसके बाद 3 केसेस पॉसिबल हैं, मालूम है कितने केसेस पॉसिबल हैं? कौन से 3 भाई? आपने इश्यू किया वो 50,000 इक्विटी इश्यू किया और 30,000 प्रेफरेंस इश्यू किया। आपको एप्लीकेशन उससे मोर मिल सकती है, इक्वल मिल सकती है या लेस मिल सकती है, राइट? ओछू वधारे ने एक्सेप्ट, बराबर ना? तो मोर मिले उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। इक्वल मिले उसको बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन, उसको क्या बोलेंगे? फुल सब्सक्रिप्शन। અને લેસ મળે એને શું કહીશું? અંડર સબસ્ક્રિપ્શન। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या थी? ऑथोरिटी, तो इसलिए हमने ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल की बात की। सेकंड उसमें से क्या किया हमने? इश्यूड किया। क्या किया? इश्यूड शेयर कैपिटल। इश्यूड के बाद थर्ड है सब्सक्राइब्ड, क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब्ड। भाई आपको एप्लीकेशन कितने के लिए मिला? आपने 50 के इश्यू किए थे, 50 का एप्लीकेशन मिला, 60 का मिला, 40 का मिला। जितने शेयर्स पब्लिक टेक अप करती है पार्ट ऑफ द इश्यूड शेयर कैपिटल, द शेयर कैपिटल टेकन अप बाय पब्लिक इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। इज इट क्लियर? જેટલા માટે તમને એપ્લિકેશન મળ્યું અને જેને આપણે શેર આપીએ છે એ શું કહેવાશે? એ શું કહેવાશે? સબસ્ક્રાઇબ્ડ શેર કેપિટલ। ક્લિયર एवरीवन? सब्सक्राइब्ड क्या है वो ख्याल आ गया? अब सपोज इक्विटी शेयर मैंने इश्यू कितने किए थे? इक्विटी शेयर सब जो सपोज थे मेरे कितने? 1 लाख। उसमें से इश्यू हमने कितना किया? 50,000।
50 के अंदर हमें एप्लीकेशन कितने का मिला, 45,000 का एप्लीकेशन मिला। तो सब्सक्राइब कितना कहलाएगा, कैपिटल भाई इंटू 100 करता जाओ ना, બધા ને इंटू 100 કેમ કે 100 ईच ना છે। ओके, तो ये 1 करोड़ जो है वो आपका क्या कहलाएगा, 1 करोड़। ऑथोराइज 50 लाख क्या कहलाएगा, 50 लाख क्या कहलाएगा, इश्यूड। एंड 45 लाख क्या कहलाएगा, 45 लाख, 45 लाख क्या कहलाएगा, ક્લિયર। સબસ્ક્રાઇબ હવે કેટલા સબસ્ક્રાઇબ નથી થયા, સબસ્ક્રાઇબ કેટલા નહીં થયા, સબસ્ક્રાઇબ કેટલા નથી થયા, 5000 સબસ્ક્રાઇબ ના થયા, 5 લાખ 5000 શેર અથવા 5 લાખ રૂપિયા, એને અનસબસ્ક્રાઇબ્ડ કહેવાય। એને શું કહેવાય, અનસબસ્ક્રાઇબ્ડ। અનસબસ્ક્રાઇબ્ડ ને કેન્સલ કરીને અનઇશ્યુડ માં મિક્સ કરી દેવામાં આવે છે। હવે જે सब्सक्राइब થઈ गया, कैन कंपनी ये 150 रुपए पूरे एक साथ में मंगवाती होगी या टुकड़ों में मंगवाती होगी, कंपनी ये सारे अमाउंट एक साथ में मंगवाती होगी या टुकड़ों में मंगवाती होगी, टुकड़ों में मतलब इंस्टॉलमेंट्स में, राइट। कैसे मंगवाती होगी, ओके, टुकड़ों में। तो ओके, हर्ष फरी लखो जरूरी है तो ध्रुव, इंस्टॉलमेंट्स, टुकड़ों में मतलब इंस्टॉलमेंट्स, ओके। तो ये जो अमाउंट्स हैं, ये जो अमाउंट्स है, इट मे पॉसिबल दैट इट डिमांड्स टुगेदर, एक साथ में मंगवाए वो भी पॉसिबल है, भाई पूरा 100 रुपये एक साथ आपी देवाना तमारे, अथवा એને स्मॉल पार्ट्स કરી દેવામાં આવે, ભાઈ 100 રૂપિયા છે ને, પહેલા 25 આલજો, ફરી 25 આલજો, ફરી 25 અને છેલ્લે 25, એ રીતે 4 પોર્શનમાં મંગાવે છે। दोनों तरह से पॉसिबल है। मोस्ट प्रोबेबली कैसे मंगवाती है, हाउ इट डिमांड्स, हाउ इट कॉल्स, मोस्ट प्रोबेबली इन इंस्टॉलमेंट्स, मोस्ट प्रोबेबली हाउ इट कॉल्स द अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट। मैंने कॉल वर्ड यूज किया, बराबर। तो जितना सब्सक्राइब्ड हुआ है, जितना सब्सक्राइब्ड हुआ, यहाँ सब्सक्राइब्ड हुआ 45,000 शेयर। अब ये 45,000 पे अमाउंट कंपनी किस तरह से कॉल कर रही है वो समझो, हाउ इट कॉल। सपोज कि भाई आप जब शेयर खरीदने आ रहे हो तब आपको 30 रुपये देना है, आपको शेयर मिल जाए उसके बाद 25 देना है, और फिर 1 महीने बाद 20 देना है, और फिर बाद में कितने बच गए, 25 देना है। इस तरह से 4 इंस्टॉलमेंट, ये एप्लीकेशन के टाइम में देना है, ये जब आपको शेयर अलॉट हो जाए तब, ये उसके 1 मंथ के बाद जिसको हम फर्स्ट कॉल बोलेंगे, ये उसके 2 मंथ के बाद जिसको हम सेकेंड एंड फाइनल कॉल बोलेंगे, सेकेंड एंड फाइनल। क्लियर। कितने इंस्टॉलमेंट किए यहाँ पे कंपनी ने, कितने एक साथ में 100 रुपये नहीं मंगवाए। कैसे मंगवाए गए, फर्स्ट कॉल 30 रुपये का, फिर 25 मंगाए, फिर फर्स्ट एप्लीकेशन 30 रुपये, ओके। अभी तक हमने इतने रुपये कॉल कर लिए, फॉर एग्जाम्पल આટલા રૂપિયા આપણે કોલ કરી લીધા છે, તમે એપ્લિકેશન આપી દીધા, શેર આપ્યા, પછી એલોટમેન્ટના ફર્સ્ટ કોલના, એટલે કેટલા 75 રૂપીસ આપણે કોલ કરી લીધા છે। એને શું કહેવાશે, फोर्थ टाइप છે कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। फोर्थ टाइप क्या है, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, ओके। कि भाई 75 रुपीज ऑन 45,000 शेयर्स सो फार कॉल्ड। अभी 25 रुपए का कॉल अगले महीने आएगा, अभी उसको कॉल नहीं किया है, तो वो क्या कहलाएगा, अनकॉल्ड। उसको क्या बोलेंगे, अनकॉल्ड। क्लियर, क्लियर। अनकॉल्ड અને કોલ્ડ ખ્યાલ આવી ગયો। પછી અમુક લોકો છે ને, અમુક લોકો આપણા કોલને ઇગ્નોર કરે। શું કરે અમુક લોકો, અમુક લોકો શું કરે, આપણા કોલને ઇગ્નોર કરે। આપણે કોલ કર્યો કે ભાઈ તારા પૈસા મોકલાઈ દેજે, શેર કોલ ફર્સ્ટ કોલના મોકલાઈ દેજે, અને કદાચ ના મોકલાવે એવું બને, एसपी वाले स्टूडेंट्स आंसर देंगे, मैंने कॉल किया पर अमाउंट नहीं मिला, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लीन बोल्ड हो गई यशवी। ये बात का सवाल है। मैंने कॉल किया पर पैसा नहीं दिया, यस, उसको सृष्टि, सृष्टि वेरी गुड बेटा, सृष्टि के लिए तालियां हो जाए, सृष्टि के लिए तालियां हो जाए। क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे,
यशवी बेटा क्या बोलेंगे, भूल गई ना, इतना जल्दी भूल गई, देखो। हाँ कॉल सीन, यस, देखो मानसी ने तालियां भी बजा दी। सृष्टि थैंक यू ऑडियंस बोलो। लेट्स गो ऑन, लेट्स गो ऑन। तो जो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल है उसमें से जो अमाउंट नहीं मिला है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर्स। क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर्स। मतलब कॉल किया है देवम, कॉल्स इन एरियर्स सूची આપણે कॉल करे, अपन पैसा આપ્યા નથી। सपोज 1000 शेयर के ऊपर, सपोज 1000 शेयर पे एक भाई साहब ने 20 रुपए नहीं दिए, तो कॉल्स इन एरियर्स कितना कहलाएगा, कॉल्स इन एरियर्स कितना कहलाएगा, 20,000। क्लियर। तो कॉल्ड अप में से कॉल्स इन एरियर्स जब हम माइनस करते हैं तो हमें मिलता है, उसको हम बोलेंगे पेड अप शेयर कैपिटल ના અનકોલ્ડ નહીં, શું કહીશું એને, અનકોલ્ડ તો 25 રૂપિયા દેવા। વાત સમજો, અહીંયા મેં આપના સુધી કેટલા કોલ કરી લીધા ભાઈ, એપ્લિકેશન ના 30, એલોટમેન્ટ ના 25, ફર્સ્ટ કોલ ના 20, આટલા કોલ કરી દીધા। હજુ 25 રૂપિયા આવતા મહિને મંગાઈશ, હજુ 25 રૂપિયા ક્યારે મંગાઈશ, આવતા મહિને। તો અનકોલ્ડ કેટલું કહેવાશે, આ 25 રૂપિયા અનકોલ્ડ। ક્લિયર। 25 રૂપિયા શું કહેવાશે, અનકોલ્ડ। 25 રૂપિયા 45,000 શેર થી ઇન્ટુ કરવાનું। પણ આજે છેલ્લા 20 રૂપિયા હતા ને, 20 રૂપિયા, છેલ્લા 20 રૂપિયા જે થર્ડ કોલ છે આપણો, ફર્સ્ટ કોલ લખેલું છે, એ 1000 શેર હોલ્ડરે આપણને આપ્યા નથી। टोटल 45,000 में से 1000 शेयर होल्डर ने 20 रुपए नहीं दिए, तो 20,000 जो नहीं मिले उसको क्या बोलेंगे, नहीं मिले उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरियर्स। क्लियर। तो कॉल्ड अप में से भाई, कॉल्ड अप कितने थे आपके, कॉल्ड अप कितने थे, कॉल्ड अप कितने थे, काउंट करें, देखो कैलकुलेटर पे काउंट करें, कॉल्ड अप कितने थे भाई, 45,000 शेयर पे, 45,000 शेयर पे 80 रुपीज कॉल्ड, कितने 75 रुपीज कॉल्ड अप है, 75 कॉल्ड अप। तो कॉल्ड अप थे 33,75,000। कॉल्ड अप कितने थे, क्लियर, कॉल्ड अप कितने थे 33,75,000। उसमें से भाई 1000 पे आपको अमाउंट नहीं मिला, 1000 पे 20 रुपए नहीं मिले, 20,000 माइनस कर दे, माइनस 20,000, तो पेड अप कितना कहलाएगा, पेड अप कितना कहलाएगा, हाउ मच विल बी द पेड अप अमाउंट, 33,55,000 is called paid up share capital. Is it clear everyone till here? Is it clear everyone? Yes, right, 33,55,000। अब अनकॉल्ड कितना है, अनकॉल्ड कितना है, अनकॉल्ड कितना है, हाउ मच इज द अनकॉल्ड, 25 रुपए। और शेयर कितने, शेयर कितने, शेयर कितने, 45,000 शेयर पे 25 रुपए अनकॉल्ड। जरा इंटू करो कितना आ रहा है, इंटू करो जरा कितना आ रहा है, अनकॉल्ड अमाउंट कितना आ रहा है भाई, 45,000 शेयर पे 25 रुपए, तो ये 11,25,000 रुपए जो है, 11,25,000, हाँ एक जीरो नीचे गिर गया, कोई बात नहीं, उठा लेते हैं वहां से, 11,25,000 रुपए जो हैं देवा, ये क्या कहलाएगा, अनकॉल्ड। अब कंपनी को ऐसा लग रहा है कि शायद जितने हमने 33,75,000, क्लियर, 33,75,000 कॉल्ड अप है, 33,75,000 कॉल्ड अप, उसमें से 20,000 माइनस किया तो 33,55,000 पेड अप है, और 11,25,000 क्या है, ये क्या है, अनकॉल्ड है। अब कंपनी को ऐसा लग रहा है कि 11,25,000 रुपए जो हैं, इससे इसकी अब जरूरत नहीं है, हम जितने मिले हुए हैं, हमें 33,75,000 जो मिला हुआ है उसमें हम हमारा बिजनेस अच्छे से चला सकते हैं। तो बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन इन कंपनीज मीटिंग, they may reserve this capital, that this amount will be called up at the event of the winding up of the company or liquidation of the company if needed.
अदरवाइज दिस अमाउंट विल नॉट बी कॉल्ड अप बाय कंपनी एंड देन सच अमाउंट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, ये स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया गया कंपनी के मीटिंग में, ऑर्डिनेंस लाया गया और रिजोल्यूशन पास करके इसको हमने रिजर्व किया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रिजर्व कैपिटल, रिजर्व शेयर कैपिटल, रिजर्व कैपिटल कहीશું। जो रिजर्व कैपिटल है अलग वस्तु है ने कैपिटल रिजर्व है अलग वस्तु है। रिजर्व कैपिटल क्या किया गया, इसको ऑर्डिनेंस पास किया गया, रिजोल्यूशन पास किया गया एक मीटिंग के अंदर। चैप्टर 6 एसपी में हम सीखेंगे कि भाई स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है। एनी रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग द 3/4 मेजोरिटी, दैट इज 75% मेजोरिटी, दैट रिजोल्यूशन इज कॉल्ड स्पेशल रिजोल्यूशन। और ये अमाउंट कब मंगवाई जाएगी, कंपनी कैन नॉट कॉल्ड ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। ये अमाउंट कब कॉल करेगी कंपनी, अगर जरूरत पड़ा तो एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप, यानी कि लिक्विडेशन। उससे पहले आप ये अमाउंट को नहीं मंगवा सकते हो। चलो ख्याल आ गया, इतना ख्याल आ गया सबको। कौन से अमाउंट में से रिजर्व कैपिटल बनता है, जो यहाँ अनसब्सक्राइब माथी बनसे, अनसब्सक्राइब माथी बनसे, अनकॉल्ड माथी बनसे, कया माथी के अनइश्यूड माथी, बराबर, अनकॉल्ड माथी, अनकॉल्ड माथी बनसे। चलो હવે બુકમાં જોઈ લે ફટાફટ, બુકમાં ફટાફટ જોઈ લઈએ હવે જરા। ऑथोराइज द मैक्सिमम अमाउंट विच अ कंपनी कैन अक्यूमुलेट बाय शेयर कैपिटल ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ये मैक्सिमम अमाउंट है, सर ने बात की, इज कॉल्ड ऑथोराइज शेयर कैपिटल। इट इज स्टेटेड, कहाँ पे स्टेट किया हुआ रहता है, एमओए के कैपिटल क्लोज में, रजिस्ट्रेशन के टाइम में हमें बताना होता है, इस वजह से इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। इफ देयर इज नीड टू इंक्रीज, हाँ ऑथोराइज कैपिटल जो इंक्रीज करવું હોય फ्यूचर में तो તમારે एक रिजोल्यूशन पास करવું પડે मीटिंग में, शेयर होल्डर ना मीटिंग में, અને એમાં તમે ચેન્જીસ કરી શકો, બાકી डायरेक्ट તમે इंक्रीज नहीं કરી सकता। अब बात करें इश्यूड शेयर कैपिटल की, द शेयर कैपिटल इश्यूड बाय इश्यू ऑफ शेयर आउट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल। भाई ऑथोराइज आपको सपोज यहाँ पे 1 करोड़ है, दैट इज 10 लाख शेयर ऑफ 10 ईच, उसमें से आपने 7 लाख शेयर के लिए लोगों को इनवाइट किया। ओके, कैपिटल बेस्ड ऑन नीड ऑफ द कंपनी, भाई नीड को ध्यान में रखते हुए फुल और पार्ट आप अमाउंट इश्यू कर सकते हो। तो 10 लाख में से आपने 7 लाख इश्यू किया, 10 ईच के थे, 70 लाख विल बी योर इश्यूड शेयर कैपिटल। सो 7 लाख इंटू 10। इश्यूड जो है ऑथोराइज से ज्यादा हो सकता है, कैन इट बी पॉसिबल दैट इश्यूड शेयर कैपिटल इज मोर देन ऑथोराइज शेयर कैपिटल? इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट देखें, सब्सक्राइब द वैल्यू ऑफ शेयर्स फॉर विच एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड आउट ऑफ द इश्यूड शेयर कैपिटल इज नोन एज सब्सक्राइब। भाई जितना आपने इश्यू किया उसमें से कितने के लिए एप्लीकेशन मिला, उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कैन बी आइदर इक्वल और लेस, इक्वल हो सकता है और लेस हो सकता है, मोर नहीं हो सकता है। मोर हो तो हमें रिटर्न कर देना पड़ता है, वो एप्लीकेशन रिजेक्ट करके उसका अमाउंट प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूट करके रिफंड कर देना पड़ता है। क्लियर? इवन इफ शेयर एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड फॉर मोर नंबर ऑफ शेयर्स देन द इश्यूड शेयर, company cannot allot shares only to the extent, company can allot shares only to the extent of shares issued। clear? तो less हो सकता है, more हो सकता है, equal, पर अगर more हो तो excessive number आप allot नहीं कर सकते हो, वो application आपको reject और refund करना पड़ेगा। clear? next is called up share capital। Company can call up an amount equal to face value of shares or lesser than amount from the application to whom, applicants to whom the shares are allotted। भाई 100 रुपए का या 10 रुपए का शेयर है, 10 का शेयर है तो आप 10 रुपए पूरे भी मंगवा सकते हो और 10 रुपए में से 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए भी आप मंगा सकते हो। तो जरूरत के हिसाब से जितना अमाउंट आपने कॉल किया है अभी और बाकी का अमाउंट फ्यूचर में मंगवाया जाएगा, उसको हम बोलते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। व्हेन कंपनी कॉल्स लेसर अमाउंट ऑफ द शेयर, द बैलेंस अमाउंट कैन बी कॉल्ड इन फ्यूचर फ्रॉम द शेयर होल्डर, सच अमाउंट कॉल्ड अप ऑन शेयर इज नोन एज कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। फॉर एग्जांपल, अभी वो 7 लाख शेयर हमने इश्यू किए थे, इंटू 6 कर दो तो 42 लाख कॉल्ड अप कहलाएगा। अब 6 कॉल किया तो कितना कॉल नहीं किया हमने,
₹10 का शेयर था, 6 कॉल किया हमने, तो कॉल कितना, ₹4 कॉल नहीं किया, वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। जिसमें से क्या क्रिएट किया जा सकता है, अनकॉल्ड में से क्या क्रिएट किया जा सकता है, अनकॉल्ड में से क्या चीज बन के निकल सकता है, रिजर्व कैपिटल बन के निकल सकता है। Now uncalled, it is a part of subscribed capital which is not yet called from shareholder by the board of directors of the company is called uncalled share capital. Uncalled capital is a difference between subscribed and called up. भाई सब्सक्राइब्ड आपका 70 लाख है, सब्सक्राइब्ड आपका 70 लाख है, उसमें से कॉल्ड अप अगर 42 लाख है तो बाकी के 28 लाख, दैट इज 7 लाख इंटू 4, 28 लाख क्या होंगे बाकी के, 28 लाख क्या होंगे बाकी के, क्लियर ना, दैट विल बी अनकॉल्ड। आगे देखे पेड अप कैपिटल, भाई ₹6 आपने कॉल किए हैं, पर उसमें से ऐसा हुआ, क्या हुआ, देखो यहाँ एग्जांपल में कि भाई 1000 शेयर पे ₹2 आपको नहीं मिले, 1000 शेयर पे ₹2 आपको नहीं मिले, जो नहीं मिले इसको क्या बोलते हैं, फॉरफीचर नहीं बोलते हैं, यशवी क्या बोलते हैं इसको, ये जो नहीं मिले उसको क्या बोलते हैं बेटा, कॉल्स इन एरियर्स बोलते हैं, राइट। तो कॉल्ड अप में से कॉल्स इन एरियर्स माइनस करोगे, क्या मिलेगा, नहीं ये तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि उसको क्या बोलते हैं, आप डोंट टेक इट पर्सनली बेटा, ऐसा ऐसा बुरा बुरा मत लगाना है, तो सर की आदत है, मालूम है ना, अब तो 1.5 साल हो गए आप लोगों को, हाँ अब तो काफी टाइम हो गया, मालूम है ना, सर टोक टोक करते हैं, आज देखो पहले ब्रज नहीं देखा है, हाँ वो शेयर फॉरफिट होगा, वो शेयर फॉरफिट होगा, यू आर राइट, यू आर राइट। और फॉरफिट की भी एंट्री हम लिखेंगे, हम फॉरफिट की भी एंट्री लिखेंगे, लिखा था आपने, मैंने पढ़ा था, पूरा पढ़ा था, पर उस टाइम का जो क्वेश्चन था ना बेटा वो अलग था, आपने जो आंसर लिखा चलो फॉरफिट के बारे में बराबर था, बराबर ना, होता है ऐसा होता है, जल्दबाजी में हम लोग भी एस्टिमेट नेक्स्ट स्टेप करके बैठते हैं, पर पूछा जाता है उससे पहले का, हो जाता है ऐसा। चलो आगे बढ़ते हैं, तो वो जो कैपिटल पोर्शन है, अरे नहीं मिस्टेक की बात नहीं है, तो मजे लेने का, पढ़ाई करते टाइम एंजॉय करने का, मिस्टेक अगर सपोज मिस्टेक भी हुई तो इंसान से ही होती है, इंसान गलतियों का पुतला ऐसा कहा जाता है, डोंट टेक इट दैट हार्ड, ओके लेट्स गो ऑन। तो 1000 शेयर पे ₹2 नहीं मिले मुझे, 1000 शेयर पे भाई टोटल 7 लाख इंटू 6 42 लाख कॉल किया था, 42 लाख में 1000 शेयर पे ₹2 नहीं मिले, तो उसको हम बोलेंगे कॉल्स इन एरियर्स, वो ₹2000 माइनस कर दो तो 41,98,000 एसु के बाद से 41,98,000 एसु के बाद से सु के बाद से ए लखो एसु के बाद से पेड अप शेयर कैपिटल, राइट। उसके बाद है नेक्स्ट है रिजर्व कैपिटल, व्हेन मैनेजमेंट ऑफ कंपनी फील्स दैट द कॉल्ड up capital is sufficient for the business requirement of the company and no further capital is required। देखो जो अभी तक called up है वो sufficient है और फ्यूचर में और रिक्वायरमेंट नहीं है, no further capital is required in future, the uncalled capital is converted into reserve capital by passing what, એના માટે શું પાસ કરવું પડે, એવું કઈ નક્કી કરી લીધું કે ના હવે જરૂર નથી, નહીં મંગાય, એવું ના ચાલે, એના માટે તમારે શું પાસ કરવું પડે, by passing a special resolution in meeting of shareholder, clear। कैपिटल सो रिजर्व इज कॉल्ड, इस तरह से जो कैपिटल रिजर्व किया गया उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रिजर्व कैपिटल, ओके। नाउ सच रिजर्व, आ कैपिटल क्या रिकॉल करी शकाय, आ कैपिटल क्या रिकॉल करी शकाय भाई, आ कैपिटल क्या रिकॉल करी शकाय, जो जरूर पड़े तो एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप, दैट इज लिक्विडेशन। बाकी एक बार रिजर्व થઈ ગયું ને તમે હવે એને કોલ કરી શકતા નથી, ક્લિયર। एक बार रिजर्व થઈ ગયું પછી તમે એને इवन सर इसको कैंसिल करने के, एक बार रिजर्व कर दिया फिर वापस स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके इसको कैंसिल नहीं कर सकते, नहीं, स्पेशल रिजोल्यूशन का कोई स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं होता है, क्लियर।
જો લખેલું છે સ્પેશિયલ રિઝોલ્યુશન પાસ ટુ ધીસ ઇફેક્ટ કેન नॉट बी कैंसल्ड। डन। तो देखो चार्ट दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पे। આ રિઝર્વ કેપિટલ કઈથી નીકળવું જોઈએ? તમને શું લાગે છે? અહીંથી નીકળવું જોઈએ કે આમાંથી નીકળવું જોઈએ? ક્યાંથી નીકળવું જોઈએ? અનકોલ્ડ માંથી નીકળવું જોઈએ ને? बराबर, समझी लेजो। હવે તમારી જાતે समझी लेजो। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं कि भाई दूसरा एक क्वेश्चन लेके आए हम। આ બંને એક જ છે કે અલગ અલગ છે? આ બંને એક જ કે અલગ અલગ? એક જ છે। બરાબર ને? એક જ છે ને? આ બંને એક જ છે કે અલગ અલગ છે? આ બંને એક જ છે કે અલગ અલગ છે? અહીં और नहीं लखा है। जो आमा और लख्यू, आमा सरे शू लख्यू? एक में और लिखा। हाँ देखो, यशवी ने डिस्क्रिप्शन डिटेल में लिख दिया। तो रिजर्व कैपिटल क्या है वो तो पता चल गया। रिजर्व कैपिटल पता चल गया क्या है। और कैपिटल रिजर्व चैप्टर 3 पार्ट 2 स्टैंडर्ड 11 में सीख लिया था हमने। वो तो 11 में सीख लिया था, सही बात ना? कैपिटल रिजर्व कहां सीख लिया था? चैप्टर 3 में सीखा था, 11 स्टैंडर्ड में हमने। ओके, याद करवाना पड़ेगा कि याद है ऑलरेडी। प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट भी होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट भी होता है। प्रॉफिट में कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट। रूटीन रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस का जो प्रॉफिट है उसको हम क्या बोलते हैं? रूटीन रेगुलर रिकरिंग प्रॉफिट जो है उसको हम क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल टू दैट प्रॉफिट? रेवेन्यू प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट विच वी रिसीव नॉन रिकरिंग नेचर। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। 10 रुपए का शेयर मैंने 15 रुपए में दिया, वहां पे 5 रुपए जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट कौन सा है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। यस, पोसा लिखते थे, राइट। तो वो क्या हुआ? वो कौन सा प्रॉफिट हुआ? कैपिटल प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट ईयर एंड में क्लोज होके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। रेवेन्यू प्रॉफिट ईयर एंड में कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो कैपिटल प्रॉफिट होते हैं दे आर गैदर्ड एंड एक्यूमुलेटेड इनटू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल प्रॉफिट जे भाई एसेट रीवैल्यूड કર્યો અને प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन कौन सा प्रॉफिट है? ये प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट जो बनाते हैं प्रॉफिट मिलता है, वो कौन सा प्रॉफिट है? कौन सा प्रॉफिट है वो? कैपिटल प्रॉफिट, क्योंकि एसेट लायबिलिटीज रीवैल्यूड की गई। तो जो कैपिटल प्रॉफिट है, एसेट को रीवैल्यूड करने से, सेल करने से जो प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट जो है कैपिटल प्रॉफिट जो है, उसमें से उसको क्लोज करके क्या क्रिएट किया जाता है? कौन सा रिजर्व बनाया जाता है? उसमें से जो रिजर्व बनता है वो कौन सा रिजर्व कहलाएगा? कैपिटल रिजर्व। क्लियर? ये 11th का सिखा रहे हैं, ये 11th का सिखा रहे हैं, 12th का नहीं है ये। कैपिटल रिजर्व कैपिटल लॉसेस राइट ऑफ करने में काम लगता है। कैपिटल रिजर्व काम कहां आएगा? वेयर टू यूज कैपिटल रिजर्व? वेयर टू यूज कैपिटल रिजर्व? टू राइट ऑफ व्हाट? कैपिटल लॉसेस। कैपिटल लॉसेस भी होते हैं, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट है तो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट भी हो सकता है, उसको राइट ऑफ करने में आप यूज कर सकते हैं। बराबर है देव। तो देखें बुक में, देखें अपन कैपिटल रिजर्व।
જો અહીં એક્ઝામ્પલ્સ આપેલા છે. Capital reserve are those reserve which are created out of capital profit. ये रिजर्व्स हैं. कौन से रिजर्व्स हैं भाई? जो कैपिटल प्रॉफिट में से क्रिएट हुए. कैपिटल प्रॉफिट आर दोज प्रॉफिट विच आर नॉट अर्नड इन नॉर्मल. ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, रिकरिंग प्रॉफिट नहीं है. दिस रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज. ये रिजर्व आप डिविडेंड देने में यूज नहीं कर सकते. फॉलोइंग आर सम इलस्ट्रेशंस गिवन. ये 11th का ही है पूरा. वे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड असेट, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उससे पहले का प्रॉफिट, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर. 10 રૂપિયાનો શેર 12 રૂપિયામાં આપ્યું તો જે 2 રૂપિયા વધારાના છે એને શું કહેવાય? 10 નો શેર 12 માં આપી આપણે, એ 2 રૂપિયાને પ્રીમિયમ કહેવાય. प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर. 100 रुपए का डिवेंचर वापिस करना था, रिडीम करना था, 90 रिडीम किए तो 10 रुपए यहाँ बच गए अपना, वो भी प्रॉफिट है. प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर को रीइश्यू करके जो अमाउंट बचता है उसको हम कैपिटल रिजर्व में लेके जाएंगे. देखेंगे भाई फॉरफिट क्या होता है, रीइश्यू क्या होता है, देखेंगे. चलो कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? आगे बढ़ सकते हैं. ऑलमोस्ट थियरी पोर्शन अपना फिनिश हो रहा है. नाउ स्टेप्स फॉर इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर. स्टेप्स फॉर इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर. कंपनी रेजिस इट्स कैपिटल बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर टू पब्लिक और बाय प्राइवेट प्लेसमेंट. भाई इक्विटी शेयर पब्लिक में इश्यू કરી શકાય અથવા પ્રાઇવેટ પ્લેસમેન્ટ કરી શકાય. સમજો એને. પબ્લિક માં ઇશ્યુ કરી શકાય અથવા તો બીજું શું કરી શકાય? प्राइवेट प्लेसमेंट. ख्याल है? पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं. कौन से कंपनी की बात कर रहे हैं? विच कंपनी वी आर टॉकिंग अबाउट? पब्लिक कंपनी. वो पब्लिक में इश्यू कर सकती है या तो प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है. ओके. पब्लिक में इश्यू करना मतलब वो इश्यू करना. इश्यू कैसे करते हैं? इश्यू कैसे करते हैं? क्या चीज इश्यू करते हैं तो उनको पता चलता है कि शेयर इश्यू हुए. भाई क्या इश्यू करना पड़ता है? यस, वेरी गुड. प्रोस्पेक्टस इश्यू કર્યું, રાઈટ? અથવા રેડ હિયરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ પણ કહેવાય છે ને, રેડ હિયરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ. પણ પ્રાઇવેટ પ્લેસમેન્ટમાં સ્ટેટમેન્ટ ઇન લ્યુ ઓફ પ્રોસ્પેક્ટસ તમારે ઇશ્યુ કરવો પડે. स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ. रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस सुना हुआ है ना यशवी? किसी टीचर ने बताया होगा किसी सब्जेक्ट में. कौन से सब्जेक्ट में सुना हुआ है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस? हाँ, एसपी में कुछ सुना होगा, राइट. तो परमिशन किससे लेनी है भाई? आपको परमिशन किससे लेनी है? तो परमिशन फॉर इश्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इन 1991. 1991 में जो एलपीजी आया था ना, एलपीजी मालूम है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. एलपीजी જે આ બેજ ને ધ્રુવ એલપીજી યસ કે છે ધ્રુવ યસ કે છે प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन. हाँ बस वही लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड. तो उसमें ये भी शेयर कैपिटल के स्ट्रक्चर में भी चेंजेस हुए थे. कैपिटल कंट्रोल एक्ट था 1947 में, उसको डिमिलाइज करके उसकी जगह पे 91 में क्या आ गया भारत के अंदर? सेबी आ गया. सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. Earlier companies were required to seek prior approval of government for public issue of shares, but now such company will have to prepare an offer document in accordance with the SEBI guideline and other legal requirements, submit to same. હવે ગવર્નમેન્ટ પાસે પરમિશન લેવાની જરૂર નથી. દેવા 91 પહેલા આપણે કોની પાસેથી પરમિશન લેવી પડતી હતી? 91 પ્રાયર કોની પાસેથી પરમિશન લેવી પડતી હતી બેટા? ગવર્નમેન્ટ પાસેથી. પણ 91 માં ડિમોલાઇઝ થયો, ન્યૂ રૂલ આવી ગયો અને એ પ્રમાણે હવે પરમિશન આપણે કોની પાસેથી ઓફર ડોક્યુમેન્ટ બનાવીને કોની પાસે પરમિશન લેવા જવાનું? હવે સેબી પાસે. રિલેટેડ ડોક્યુમેન્ટ જે છે તમારે સબમિટ. ઓનલી આફ્ટર વેરિફિકેશન ઓફ ધ ઓફર ડોક્યુમેન્ટ બાય સેબી દે ગીવ પરમિશન ફોર પબ્લિક ઇશ્યુ ઓફ શેર્સ ઓફ ધ કંપની. ક્લિયર?
ये पब्लिक इश्यू की बात कर रहे हैं, शेयर्स इश्यू फॉर पब्लिक। प्राइवेट प्लेसमेंट का प्रोसीजर बाद में देखेंगे कि भाई क्या है। तो सेबी का परमिशन मिल गया। अब सेबी से परमिशन लेने जाओगे, डिटेल्स ऑफ प्रपोजल टू बी सेंड टू सेबी, ऑफर डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें आपको देनी है वो बातें देख लें। इन ऑफर डॉक्यूमेंट और